सो गाइज इंडिया में आपको Oppo A53 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाता है 13,000 रुपये की कीमत में। और यहाँ पर Mi A3 जो स्मार्टफोन है इसकी भी जो प्राइसिंग है वो है 13,000 रुपये की कीमत में। यहाँ पर Oppo A53 जो स्मार्टफोन है वो एक लेटेस्ट स्मार्टफोन जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है आप लोगों के सामने, ये भी लेटेस्ट है। लेकिन यहाँ पे जो Mi A3 है थोड़ा सा पुराना हो चुका है, या फिर आप लोग कह सकते हो 1 साल पुराना ये स्मार्टफोन हो चुका है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि Oppo A53 या फिर Mi A3, अगर आप लोग इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में से किसी एक में कंफ्यूज थे कि इन दोनों में से किसको लेना ज़्यादा सही होगा, तो आज की ये वीडियो को पूरा आप लोग देख लेना, क्योंकि माइंड में जो आपके कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी अगर वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया आप लोगों ने तो। और साथ ही साथ जो वीडियो के डिटेल में मैं तो आपको बताऊंगा ही कि Oppo A53 और Mi A3 इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि डिटेल्ड कंपेरिजन में मैं आपको छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी तक सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें तो क्लियर हो ही जाएंगी। साथ ही साथ जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा उसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे आप लोग फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो आइए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से Oppo के A53 में। तो यहाँ पे गाइस आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD प्लस की IPS डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। ऑब्वियसली जो नॉर्मल स्मार्टफोन होते हैं उसमें आपको 60 हर्ट्ज की मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज की मिल रही है। और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो मिलती है आपको 89% से कहीं ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए सबसे पहले डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, तो यहाँ पे आपको 720p की क्वालिटी मिलेगी, रेजोल्यूशन 720p की रेजोल्यूशन मिलेगी। तो इन शॉर्ट कहूँ तो यहाँ पे आपको HD प्लस की सारी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। अगर आप लोग फुल HD सोच रहे हो तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे बात किया जाए डिस्प्ले के कंपैरिजन में Mi A3 से, तो यहाँ पे गाइस आपको मिलती है 6.088 इंचेस की एक HD प्लस एक एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉट शेप में आती है आप लोगों के सामने। और जो प्रोटेक्शन है वो मिलेगी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। तो यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे पहली बात तो डिस्प्ले की जो साइज़ है वो कहीं ज़्यादा बड़ी देखने को मिल जाती है Oppo के A53 में। डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में सेम है, बस डिफरेंसेस इतना है कि वहाँ पे आपको IPS डिस्प्ले मिल रहा है और यहाँ पे आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले। तो क्वालिटी आपको पता है कि एमोलेड डिस्प्ले की कहीं ज़्यादा मच बेटर होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपको स्क्रीन की जो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस, पंचनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस जो है यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन में कहीं ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगी। और एमोलेड स्क्रीन है तो आपको पता है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये Mi A3 के कुछ खास फीचर है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिल जाएगी। बस एक चीज़ से जो यहाँ पे आपको समझौता करना पड़ सकता है वो है डिस्प्ले की साइज से, जो कि यहाँ पे आपको करीबन 0.5 इंचेस का डिफरेंसेस देता हुआ मिलेगा। उससे कहीं ज़्यादा बड़ा Mi A3 से Oppo A53 ज़्यादा बड़ा एक स्क्रीन साइज़ है। तो अगर आप लोग स्क्रीन साइज़ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेशन कर सकते हो और अगर आपको रिफ्रेश रेट से उतना मतलब नहीं है तो आप बिल्कुल Mi A3 के डिस्प्ले की तरफ जा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से डिस्प्ले के मामले में Oppo A53 मुझे कहीं ज़्यादा रिकमेंडेशन में लग रही है। इसके अलावा गाइस अगर बात किया जाएगा इस कैमरा कंपेरिजन में, Oppo के A53 में आपको मिलता है एक 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर फेसिंग कैमरा सेटअप जो आता है आपका 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के साथ में ये आता है। एंड अगर बात किया जाए सेल्फी कैमरा की, तो ये आता है गाइस 16 मेगापिक्सल के एक पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप के साथ में, जो इंस्टॉल्ड है आपके पंच होल जो आप कहते हो उसके साथ। और साथ ही साथ ये आपके डिस्प्ले के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाता है। तो यहाँ पे तो बात रही कि Oppo के A53 का कैमरा कुछ इस टाइप का है। अगर कंपेयर किया जाए इसे Mi A3 के कैमरा से, तो यहाँ पे गाइस आपको मिलती है 48 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल रेयर फेसिंग कैमरा सेटअप जो आता है आपका 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के साथ में। और अगर बात की जाए सेल्फी की, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्रॉप नॉट शेप में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप। तो यहाँ पर मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैमरे क्वालिटी के मामले में कौन सा बेटर होगा। ऑब्वियसली Mi A3 कैमरा क्वालिटी के मामले में Oppo A53 से ज़्यादा बेटर है, तो इस हिसाब से कैमरे की तरफ वोट जाएगा Mi A3 को। अब यहाँ पे गाइस अगर बात किया जाए बैटरी कंपेरिजन में, तो Oppo के A53 में आपको मिलता है 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, एक काफ़ी अच्छे खासी चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, जो कि आपको 18 वाट का मिलता है और फास्ट भी है। और और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फास्ट बनाने के लिए आपको मिलता है USB टाइप सी की कनेक्टिविटी, तो जिसकी वजह से आपका इस 5000 मिली एम्पियर की बैटरी बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से चार्ज हो सकती है। अगर इसे कंपेयर करते हैं हम लोग Mi A3 से, तो यहाँ पे आपको मिलती है 4030 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी 10 वाट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। और USB टाइप सी की यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी देखने को सेम एज मिल जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाए बैटरी कंपेरिजन में कौन सा विनर है, तो मेरे हिसाब से बैटरी की जो साइज़ है, बैटरी की जो चार्जिंग अडेप्टर है और खैर कनेक्टिविटी तो सेम ही है, तो इस मामले में Oppo A53 को वोट जाएगा। अगर यहाँ पे गाइस बात किया जाए प्रोसेसर के कंपैरिजन में, तो Oppo A53 में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 460 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बना हुआ है 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेस के साथ में। आपको पता है Adreno 610 की यहाँ पे आपको GPU देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं Mi A3 के कंपेरिजन से, तो इस यहाँ पे आपको प्रोसेसर जो है वो मिलता है Realme 5i Redmi Note 8 वाला ही, यानी कि Qualcomm Snapdragon 665 का यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ये भी 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेस पे बेस्ड है। GPU भी सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ फटाफट से।
जो यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 460 मिलता है, जो कि ओप्पो A53 में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो स्नैपड्रैगन 665 की बात किया जाए तो ये बहुत सारे स्मार्टफोन आएंगे, रियलमी 5i, रियलमी मतलब कि रियलमी 5i में तो है ही है, रेडमी नोट 8 में भी मिल जाता है और मी A3 में मिल जाता है, तो और भी कई सारे स्मार्टफोन इसके अंदर पहले से ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि कौन सा बेस्ट है, तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि मी A3 का जो प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665, इसका एक थोड़ा सा छोटा सा लाइटर वर्जन है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460, जो भी लेटेस्ट तो है खैर। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बस कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट की गई है उस प्रोसेसर में, जैसे कि कनेक्टिविटी थोड़ी सी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की, जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, डिस्प्ले की क्वालिटी है, डिस्प्ले की स्क्रीन है, इस चीज़ के मामले में, और थोड़ी बहुत अगर बात करूँ जीपीयू में, कॉर्टेक्स में, क्रायोस में थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है, लेकिन इतना भी इंप्रूव नहीं किया गया कि ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 को कवर कर ले। तो आपको एज यूजुअल मैं अगर नॉर्मली बताऊं तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इक्वल हो जाती है। अगर आप लोग गेमिंग वगैरह भी करोगे तो आपको इक्वल परफॉर्मेंस मिलेगी, और अगर डिटेल में जाना चाहो तो थोड़े इक्वल से थोड़ी सी कम आपको 460 में देखने को मिल जाएगी। तो इस हिसाब से मेरा वोट जाएगा मी A3 के प्रोसेसर को, जो कि है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। अभी यहाँ पे गाइस बात किया जाए स्लॉट एंड स्कैनर की, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन बतानी जरूरी है कि यहाँ पे आपको मिलती है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे यही सेम चीज़ नहीं देखने को मिलती है, यहाँ पे मी A3 में देखने को मिलता है आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे या तो आप 2 सिम कार्ड, नैनो सिम कार्ड एक साथ एक समय पे लगा लो, या फिर एक नैनो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग मेरे ख्याल से अगर हायर वेरिएंट खरीदते हो, जैसे कि 128 GB का स्टोरेज, तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होते हैं जो उसमें भी एक्सटर्नल SD कार्ड को इंसर्ट करते हैं, वरना आई थिंक नहीं। और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है, मैंने आपको डिस्प्ले के बारे में बताया कि ये एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, इस वजह से जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से इन डिस्प्ले भी कहीं ज़्यादा बेटर है और रियर माउंटेड भी बेटर है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं वोट दूंगा ओप्पो A53 को, क्योंकि मुझे इन डिस्प्ले से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि कौन ज़्यादा फास्ट काम करता है। फास्ट के मामले में अगर जैसे कि इन डिस्प्ले थोड़ा सा कम फास्ट करता है, मैं इसको थर्ड कैटेगरी में रखता हूँ। सबसे पहले आता है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि बहुत फास्ट होता है। उससे सेकंड लेवल पे आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, जो पावर बटन के साथ इंगेज होता है। और थर्ड नंबर पे आता है इन डिस्प्ले, जो कि आपको डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो फास्ट तो खैर वही है, लेकिन सिक्योरिटी मेन चीज़ है, सिक्योरिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, जो दोनों में देखने को मिलती है। पर जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे हाइब्रिड कार्ड स्लॉट, तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ का समझौता करना पड़ सकता है मी A3 स्मार्टफोन में, कि आप या तो 2 सिम कार्ड नहीं एक बार में लगा लो, तो एक्सटर्नल को छोड़ दो, या तो एक्सटर्नल लगा दो तो एक सिम कार्ड को छोड़ दो। तो मेरे हिसाब से वोट जाएगा ओप्पो A53 को। अब यहाँ पे बात किया जाए बॉडी एंड डिजाइन कंपैरिजन की, तो सबसे पहली बात ओप्पो A53 की जो बिल्ड क्वालिटी की गाइस हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये बना हुआ है प्लास्टिक बैग से। ये एक पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी डिजाइन पे पूरा का पूरा बेस्ड स्मार्टफोन है, जो कि ग्लास्टिक बैग के साथ में आता है। ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग एंड प्लास्टिक बैग का कॉम्बिनेशन बना दिया है ग्लास्टिक बैग डिजाइन। ये एक बेस्ट 3D वेव डिजाइन के साथ में आता है, जो कि आपको कंप्लीटली पैकेज मिलेगा ग्लॉसी फिनिशिंग का। व्हाइट एंड ब्लैक का यहाँ पे आपको कलर का जो है अदर वेरिएंट देखने को मिल जाएगा ओप्पो की A53 में। अब इसे हम गाइस कंपेयर करते हैं मी A3 से, तो गाइस यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल जाता है एक ग्लास बैक डिज़ाइन, जो कि आपको प्रोटेक्टेड मिलेगा कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 से। एक ऑरा डिज़ाइन है यहाँ पे, जो आपको जो लेजर्स कलर्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग ब्लू कलर खरीदते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है डिटेल में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको लेजर्स मिलेगा, सनलाइट की जो जैसे कि लाइट्स होती है उस चीज़ को रिफ्लेक्शन आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो कुछ ज़्यादा डिटेल है इसके अंदर, और व्हाइट एंड ब्लू का यहाँ पे भी कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल जाते हैं ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन को, और सिर्फ रीज़न वही नहीं रहता, उसके बाद ये भी रहती है कि प्रोटेक्शन आपको कहीं ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। और बस इतना ही है कि जो फीलिंग वगैरह है वो मेजोरिटी ऑफ ग्लास बैक बॉडी डिजाइन में ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक बैक वाले में ये 2 चीज़ का फायदा होता है, सबसे पहले बात गिरने पर आसानी से डैमेज नहीं होता, दूसरा वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ पीपल की तरफ जाना चाहिए जो कि पसंद करते हैं ग्लास बैक बॉडी डिजाइन वाले स्मार्टफोन, यानी कि मी A3 को। अब यहाँ पे बात किया जाएगा इस प्राइसिंग की, तो ओप्पो के A53 में मिलता है आपको 4GB रैम 64GB का वेरियंट, वो आता है 13,000 रुपये की कीमत में। 6GB रैम 128GB का वेरियंट है, वो आता है 15,500 रुपये की कीमत में। यहीं पर अगर हम लोग बात कर ले मी A3 में, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है 4GB रैम 64GB का वेरियंट 13,000 रुपये की कीमत में, एंड 6GB रैम 128GB का वेरियंट 17,500 रुपये की कीमत में। 100 रुपये कम, 17,500 में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन ओप्पो A53 एंड मी A3 स्मार्टफोन के बीच में। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट में कि आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है, मी A3 में बेस्ट है या फिर ओप्पो A53 में बेस्ट है। दोनों की तो प्राइसिंग खैर सेम ही है, तो आपको किसकी तरफ जाना चाहिए एंड किसकी तरफ नहीं, फटाफट से स्पीड में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हम यहाँ पे वेरियंट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, तभी कहीं ना कहीं एक इक्वल कंपैरिजन हमारे सामने आ पाता है। तो 4GB रैम 64GB का वेरियंट दोनों में ही है, ये बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट बात है, तो इस वजह से हम इसे आसानी से कंपेयर कर जाएंगे। और बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट बात ये भी है कि प्राइसिंग कहीं ना कहीं सेम है, तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। स्पीड में कंपेयर करते हैं फटाफट से। बैटरी के मामले में बेस्ट है ओप्पो A53,
बात करें बॉडी के मामले में तो इस मामले में बेस्ट है मी A3। बात करें यहाँ पे अगर कार्ड स्लॉट के मामले में तो इस मामले में ओप्पो A53 बेस्ट है। अगर बात किया जाए सेंसर फिंगरप्रिंट स्कैनर, खैर दोनों में ही है, ये कहीं ना कहीं मैं आपकी चॉइस पे छोड़ता हूँ कि आपको एमोलेड डिस्प्ले वाला पसंद है या फिर पसंद है रियर माउंटेड। इसके अलावा अगर बात किया जाए डिस्प्ले की साइज क्वालिटी के बारे में और सारी चीज़ों को देखते हुए तो मेरे हिसाब से ओप्पो A53 कहीं ज़्यादा रिकमेंडेशन में, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्रीन साइज भी अच्छी देखने को मिल जाती है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। जो मी A3 में एक एमोलेड डिस्प्ले है, तो आपको पता है एमोलेड डिस्प्ले है तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलता है और कुछ चीज़ें जो है आपको डिटेल में देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ तो आपको मैंने बता दिया मी A3 बेस्ट है। बात किया जाए कैमरा की तो इस मामले में मी A3 बेस्ट है कहीं ना कहीं। अगर बात किया जाए यहाँ पे अगर वेरिएंट्स की तो वेरिएंट्स सेम है और बस यही पूरी कहानी है। एडिशनल फीचर फटाफट से बता दो तो मी A3 में जो आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है वो मिलता है, अभी जो लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ वो आता है एंड्रॉइड 10 के साथ में। और जो है MIUI 11 का यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ डुअल 4G वोल्टी आपको नहीं मिलता है मी A3 में, आपको फर्स्ट में मिलता है। ओप्पो A53 में आपको डुअल 4G वोल्टी मिलता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है, कलर OS 7.2 एंड एंड्रॉइड 10 का देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर कंफ्यूज्ड हो कि इनमें से किसकी तरफ जाना चाहिए तो पहला फैक्ट बता देता हूँ, ओप्पो A53 जो स्मार्टफोन है ये लेटेस्ट है, अभी जस्ट आया है, और मी A3 जो है इसको हो गया करीबन 1 साल से पहले का, लेकिन टक्कर बराबरी की दे पा रहा है क्योंकि कुछ ही चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है, बाकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सेम है। तो मेरे हिसाब से बैटरी स्लॉट सेट्स एंड अगर हम लोग स्क्रीन को हटा दें तो कहीं ना कहीं वोट जाता है मी A3 को, लेकिन अगर इस चीज़ को ही सेम हटा दें हम लोग तो कहीं ना कहीं ये दोनों कहीं ना कहीं इक्वल हो जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ है, एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग कुछ चीज़ों को मैं जैसे कि टॉप पे ले रहा हूँ, जैसे अगर आप लोग कैमरा लवर्स हो, कैमरा आपको बहुत पसंद है सेल्फीज़ वगैरह की, और आपको पता है कि अगर सेल्फीज़ हो गई या फिर रियर हो गए तो इस मामले में मी A3 लेना आपके लिए बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको इतना अच्छा कैमरा कोई प्रोवाइड नहीं करवाता। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि प्रोसेसर ओप्पो A53 से कहीं ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। हालांकि ओप्पो A53 में आपको लेटेस्ट मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोसेसर कहीं ज़्यादा अच्छा है मी A3 का, तो इस मामले में जस्टिफाई करेगा ये भी। अगर बात किया जाए, अगर आप लोग इन हैंड फील एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो और बेस्ट दिखे भी कि कम प्राइस में एक हाई प्रीमियम स्मार्टफोन जैसी फीलिंग है, तो मी A3 इसके लिए आपके लिए बेहतर हो सकता है। और बाकी इन सब चीज़ों को छोड़ दो तो आप लोग ओप्पो A53 की तरफ जा सकते हो जो कि लेटेस्ट भी है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्राइसिंग जो है कहीं ना कहीं सेम है, तो ये आपको डिपेंड करना है। तो पर मेरे ख्याल से आपके लिए ओप्पो A53 की तरफ जाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो मेरे हिसाब से मी A3 जो है कहीं ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसकी प्राइसिंग जो जस्टिफाई कर रही है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको चॉइस ये रखना है कि मी A3 आपको पसंद आया या फिर पसंद आया ओप्पो A53, क्योंकि कोई भी बताता है वो अपने चॉइस के हिसाब से बताता है, इसलिए मैं अपना चॉइस नहीं रख रहा। मैं आपको बता रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन किसकी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन इक्वल कहीं ना कहीं जाकर बैठ गई है, कुछ चीज़ें अच्छी ओप्पो A53 में है और कुछ चीज़ें मी A3 में है। अब आपको ये चीज़ डिपेंड करना है कि आप किस किस चीज़ में क्या क्या पसंद करते हो, कैमराज, गेम्स, डिस्प्ले, वीडियोस देखना, ये सब चीज़ें जो आप एक एक चीज़ को मेंशन करते हो तो आप ऑटोमेटिक जो है कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे होती है वीडियो खत्म। आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ जो हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप लोग जो लेटेस्ट प्राइसिंग है प्लीज़ ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आकर ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि प्राइसिंग में कहीं कहीं ऊपर हो नीचे हो। अगर प्राइसिंग सेम है जिस पे मैंने वीडियो बनाई है तो आप लोग बिल्कुल रिकमेंडेशन पे जा सकते हो। प्राइसिंग सेम नहीं है तो आपको अपने कॉमन सेंस के हिसाब से जो है चॉइस लेनी है कि आपको कौन सा लेना है कौन सा नहीं, किस लिए लेना है, ये ज़रूर जांच लेना। वीडियो होती है खत्म। पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को दबा के शेयर करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।